नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। उत्तर प्रदेश में आज ऐतिहासिक दिन है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुलिस बल को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की गई है। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योगी सरकार प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती के तहत चयनित 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने जा रही है और इस अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। योगी सरकार का मिशन रोजगार क्या है, हम आपको अब बताते हैं। 60,244 कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र दी गई है। अमित शाह ये नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और साथ ही 12,048 महिला कांस्टेबल भी इसमें शामिल की गई हैं। टॉप 50 कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। 8 साल में 8.5 लाख रुपए, माफ कीजिएगा, 8.5 लाख सरकारी नौकरी देने का ये दावा किया गया है। रोजगार बड़ा मुद्दा है और साथ ही आपको बता दें कि चुनाव होने हैं, उन सब के बीच ये ऐतिहासिक क्षण आज देखने को मिलेंगे। तो आपको दिखाते हैं कि आखिरकार शाह योगी यूपी में नौकरियां बरसेंगी, जहां अमित शाह सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 12,048 महिला कांस्टेबल भी इसमें शामिल की गई हैं। टॉप 50 कैंडिडेट्स को नियुक्ति दी जाएगी। 8 साल में 8.5 लाख सरकारी नौकरी देने का दावा किया जा रहा है। 60,244 कांस्टेबल्स को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अमित शाह सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 12,048 महिला कांस्टेबल भी शामिल की गई हैं। टॉप 50 कैंडिडेट्स को नियुक्त किया गया है। तो ये योगी सरकार का मिशन रोजगार हम आपको बता रहे हैं, जहां इसके साथ साथ यूपी में 60,244 चयनित सिपाहियों को आज ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा और उनमें से आपको बता दें कि 50 को गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी लेटर बांटेंगे। बाकियों को समारोह स्थल पर दिया जाएगा। यूपी में पहली बार ऐसा होगा जब इतने बड़े पैमाने पर ज्वाइनिंग लेटर बांटे जाएंगे। 60,244 चयनित सिपाहियों को 1,300 बसों से लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में लाया गया है। इनमें से 12,048 महिला अभ्यर्थी हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि ये ट्रेंड नहीं है, इसलिए इन पर यात्रा के समय विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए बसों को जीपीएस सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है और एक दिन पहले शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस एक्सपो का यानी कि मैदान पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया था, समीक्षा की थी। इससे पहले डीजीपी राजीव कृष्ण ने भी दोपहर में मौके पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। ये कार्यक्रम राजनीतिक दृष्टि से बेहद ही अहम माना जा रहा है। यूपी में अगले साल शुरुआती महीनों में पंचायत चुनाव होने हैं और ऐसे में भाजपा सरकार की ये कवायद युवाओं को रोजगार देने के वादे की दिशा में आगे बढ़ता हुआ कदम माना जा रहा है। तो यूपी में आज युवाओं के लिए उत्सव है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि शाह योगी की जोड़ी यूपी में नौकरियां बरसेगी। युवाओं को रोजगार का उत्सव, क्या कहेगा विपक्ष, तो सवाल कई है। और इसके साथ साथ पैनलिस्ट भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार ये कितना ऐतिहासिक होने वाला है। क्या ये 27 की बिसात बिछाने का प्रयास किया जा रहा है या फिर पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं, जहां विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जहां 27 में चुनाव होने हैं, इसके मद्देनजर ये भर्तियां लाई गई हैं मजबूरन। इनका कोई एजेंडा नहीं है युवाओं को रोजगार देने का, ये विपक्ष अब आरोप लगा रहा है। लेकिन इससे पहले बेरोजगारी, महंगाई और इसके साथ साथ पेपर लीक का मुद्दा विपक्ष जोर शोर से उठाता हुआ नजर आया है और इन सब के बीच 60,244 बम्पर भर्ती और उसके बाद आज नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे और इसके साथ साथ युवाओं को जो तोहफा मिलने जा रहा है, खुद गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। 50 लोगों को इस दौरान मंच से नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और इस दौरान आपको प्रशासनिक व्यवस्था साफ तौर पर तस्वीरों में देखे जा रहे हैं कि किस प्रकार से पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। तो यूपी में आज युवाओं के लिए महोत्सव है, बम्पर नौकरियां हैं और यूपी में नौकरियों की बरसात देखने को मिलेगी। लेकिन इस पर विपक्ष क्या कहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो आज 60,244 चयनित सिपाहियों को आज ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। इनमें से 50 को गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ
लेटर बांटेंगे। बाकियों को समारोह के स्थल के बाद दिया जाएगा और फिर यूपी में पहली बार ऐसा होगा जब इतने बड़े पैमाने पर ज्वाइनिंग लेटर बांटे जाएंगे। तो 8.5 लाख सरकारी नौकरी देने का 8 साल में दावा किया गया है, जिसको लेकर अब विपक्ष लगातार सरकार को जिस प्रकार से खेलता आया है, इस मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास विपक्षी दलों की ओर से किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से लगातार ये बेरोजगारी का मुद्दा विपक्षी दलों की ओर से उठाया जा रहा था, आपने देखा था कि किस प्रकार से प्रयागराज में अभी भी शिक्षक अड़िग है अपनी भर्ती को, पेंडिंग भर्ती को लेकर। इन सब के बीच ये बम्पर भर्ती और जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती हुई आई नजर आती है पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था में, और उसमें ये भर्तियां काफी अहम कारगर साबित होती हुई नजर आ सकती हैं। तो देश के युवाओं को तोहफे में वर्दी मिलने जा रही है। यूपी में आज युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है और कार्यक्रम धीरे धीरे अपनी ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 12:30 बजे कार्यक्रम होगा जब अमित शाह पहुंचेंगे और इसी के साथ कार्यक्रम का आयोजन शुरू हो जाएगा। आपसे महज कुछ देर बाद ये ऐतिहासिक क्षण होगा, जो आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपो मैदान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सबके बीच आपको बता दें कि डीजीपी ने इससे पहले जानकारी दी थी कि पूरी तरह से विशेष निगरानी है और इसके लिए बसों को जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ऐतिहासिक है। बड़े पैमाने पर इस भर्ती को यानी कि जगह जगह प्रचार करने की भी तैयारी हो गई है, क्योंकि लगातार रोजगार का मुद्दा बड़ा कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए कारगर साबित होता रहा है और ये कहीं ना कहीं मरहम का काम करता हुआ नजर आएगा। ये 60,244 भर्ती। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। शाह योगी, यूपी में नौकरियां बरसेंगी, तमाम सवाल हैं। सबसे पहले पूजा जी आपके पास ही आऊंगी। जिस प्रकार से लगातार आप लोगों की ओर से मुद्दा उठाया जा रहा था कि यूपी में कभी पेपर लीक, कभी पेंडिंग भर्तियां, कभी रिजर्वेशन का इशू, लेकिन अब 60,000 से सिपाही यानी कि 60,000 से ज्यादा सिपाही भर्ती पूरे होने जा रहे हैं और आज उनको नियुक्ति पत्र भी मिलने जा रहा है। क्या आपके इस मुद्दे का जवाब सरकार ने दे दिया है? क्या सरकार को घेरने के लिए कारगर साबित होता रहा है? और ये जो पीजीटी और टीजीटी का एग्जाम 2022 से फॉर्म भरा करके रखा हुआ है, तो जो जून में आया हुआ था डेट 2025 जून में हो जाएगा 17-18 तारीख को, उसको पोस्टपोन ना किया गया होता। और जो रोजगार देने का इनका चल रहा है दावा, पहले रोजगार गिना जाता था जो परमानेंट रोजगार हुआ करते थे। अब इन्होंने आंकड़े कैसे बढ़ाने के काम किए कि जो अस्थायी है उसको भी जोड़ ले रहे हैं, जो संविदा पे हैं वो भी रोजगार में जोड़ करके कह रहे हैं कि हम रोजगार इतने दिए हुए हैं। और उसमें ये नहीं बता रहे हैं कि जब हम सरकार में आए थे तो हमने शिक्षा मित्रों को 1,36,000 शिक्षा मित्रों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था जो परमानेंट हो रखे हुए थे। उसके बाद प्रोटेस्ट के बाद में हमने उनको वापस लिया, तो हम उसको भी काउंट करते हैं कि रोजगार जो है हम ही ने दिया हुआ है। अमित शाह जी आ रहे हैं, अच्छी बात है, पर यही चीज देखिएगा आरती जी कि ये नियुक्ति पत्र देने के लिए आ रहे हैं। और जो आपने कहा ना कि हम प्रश्न उठा रहे थे पेपर लीक को लेकर के, हम थोड़े प्रश्न उठा रहे थे, वो तो जग जाहिर है। सबने देखा है कि पेपर लीक हुआ है, एग्जाम में धांधली हुई है और अभी तक भी छात्र सड़क पर हैं। जो लंबित भर्तियां पूरी नहीं हो पा रही, 69,000 जो एक बार कराई हो अटकी हुई पड़ी हुई है। तो ये जो अब करा रहे हैं, वैसे भी हमारे सरकार में 50,000 के करीब कांस्टेबल भर्ती हुई थी, पुलिस भर्ती हुई थी जब हमारी सरकार थी 5 साल में। अभी आपकी दूसरी पंचवर्षीय कंप्लीट होने जा रही है और आप 60,000 करा रहे हैं, तो कोई बहुत पहाड़ नहीं तोड़ रखा हुआ। तो ये बन गया, दिनचर्या बन गया हुआ है कि जो रेगुलर वैकेंसीज होगी वो भी निकाली जाएगी। जैसे केवी का वैकेंसी निकाली गई थी, जेएनवी का वैकेंसी निकाली गई थी, शिक्षक अपना मेहनत करके एग्जाम निकालते हैं रेगुलर वैकेंसी, उसको ये जो है रोक रोक करके रोजगार मेला बना लगाएंगे। उसके बाद में पत्र देंगे कि भैया हम आपको जो है हमारी कृपा पात्र से आपको नौकरी मिली है। ये नहीं बताते कि आप एलिजिबल हैं, आपने एग्जाम निकाला, आपको इसलिए अपॉइंटमेंट मिल रहा है, और उसको भेजेंगे भी नहीं, रोकेंगे कि भी आप 10% हम अभी यहाँ पे देंगे रोजगार मेला में, 1 महीने बाद फिर लगाएंगे रोजगार मेला, फिर हम 10% को देंगे। इस तरीके से कर करके सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। बाकी पूरे जो छात्र युवा नौजवान इनकी सच्चाई जानते हैं, आ रहे हैं छात्रों से मिल लेना जो शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे,
तो हम माने। यहाँ पे पत्र देने के लिए आ रहे हैं, आप कह रहे बम्पर जो है जॉब देने के लिए आ रहे हैं, किधर कौन सा जॉब देने के लिए आ रहे हैं? जो लंबित वैकेंट पड़ी हुई है उनके लिए तो निकाल ही नहीं रहे हैं, पत्र बांटने के लिए आ रहे हैं, तो आ जाए छात्रों से मिल लें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। विकास जी, एक तरफ आप 60,000 से ज्यादा नौकरियां दे रहे हैं, तो दूसरी ओर उन शिक्षकों का क्या जो लगातार इतने भीषण गर्मी और धूप की मार झेल रहे हैं और डटे हुए नजर आ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। आरती जी, जिन शिक्षकों की आप बात कर रहे हैं, उन शिक्षकों को सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम योगी जी की सरकार ने किया और 1 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की भर्ती योगी जी की सरकार में संभव हो पाई। और मुझे लगता है कि हमारी बहन पूजा जी ने तमाम सी बातें कही कि उनका क्या होगा, उनके लिए क्या कर रहे हैं आप, इनके लिए क्या कर रहे हैं आप। मुझे ये जान करके बहुत आज खुशी हो रही है कि वो कहावत, वो कहानी और वो वक्तव्य आज चरितार्थ कर दिया हमारी बहन ने, जो काम करे उम्मीद उसी से हो। और शायद इसीलिए ये उत्तर प्रदेश कभी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के लिए जाना जाता था, आज ये उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। ये बदलाव उत्तर प्रदेश में जब आया तो 8.5 लाख सरकारी रोजगार देने का काम योगी जी की सरकार ने किया। देखिए, मैं फिर कहता हूं आपको कि कोरोना के बाद पे कुछ उत्तर प्रदेश में रोजगार देने की जो हमारी रोजगार एक्सप्रेस थी उस पर ब्रेक जरूर लगा, लेकिन अब वो रोजगार एक्सप्रेस वापस ट्रैक पे आ गई है। और मुझे लगता है चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो हमारे अन्य अभ्यर्थीगण हो, उन्हें भरपूर रोजगार के अवसर योगी जी की सरकार मुहैया कराएगी। देखिए, रोजगार के लिए वैकेंसी निकाल देने मात्र से रोजगार संभव नहीं होता है आरती जी। आरती जी, बहुत बड़ी बात है कि आज उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार में एक गरीब का बेटा जब बड़ी उम्मीद से फॉर्म भरता है तो वो ये जानता है कि अगर मेरा नंबर आएगा तो कोई नेता मेरा नंबर नहीं कटवा पाएगा। मामले तो आपकी सरकार में आते हैं सबसे ज्यादा पेपर। देखिए, मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने कि शायद पेपर लीक के विषयों से हमने सीख लेते हुए ये सिपाही भर्ती को आगे कंटिन्यू किया। और प्रिया जी, कैसे भूल जाते हैं आप सब लोग कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आरती जी कैसे आप भूल जाती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 2016 में लेखपाल भर्ती का परीक्षा लीक हुआ। मैं चुनौती के साथ कहता हूं समाजवादी पार्टी के साथी मुझे बता दें कि इन्होंने कितने लोगों पर कार्रवाई की और क्या कार्रवाई की। चुनौती के साथ कहता हूं, आज हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार में अगर पेपर लीक होता है तो उस पेपर लीक करने वाले को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। ये योगी जी की सरकार है और मुझे लगता है कि हमने 8 लाख भर्ती हुई है 8 सालों में। शायद जो है जो पेपर लीक के आरोपी थे उनको बेल पे छोड़ रखा है, रिहा कर रखा है। जो एजेंसी एग्जाम करा रही थी वही एजेंसी अभी भी एग्जाम करा रही है। और जो है विधानसभा में आरओ में तो जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपको तलब कर दिया हुआ है कि 2 लाख में जो है आपको 80 सीट के अगेंस्ट में 36 वीवीआईपी के लोग कैसे मिल गए। और ये कह रहे हैं कि हमने सरकारी नौकरी, संविधान पे नौकरियां दी हैं, सरकारी नौकरी कितना दे दिया हुआ है आपने। और माफिया की बात कर रहे थे, 31 मई 2025 की जो है न्यूज है, आपको जानकारी होगी कि आपकी गवर्नमेंट ने 68 माफियाओं की लिस्ट बनाई है, जिसमें से सिर्फ 3 गोरखपुर से ही आ रहे हैं। माफिया तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पाल रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि हम पाल कर रहे हैं। जो जनता है ना ये जानती है। पूजा जी, 8.5 लाख रोजगार देने का दावा कर रही है सरकार, आप कह रही है कि रोजगार ही नहीं दिया। तो ये बेरोजगार लोग कैसे सड़क पे हैं? ये कह रहे हैं कि हम एग्जाम कराते चले आ रहे हैं। 2018 में टेट का एग्जाम हुआ था, सुपर टेट का एग्जाम कराया क्या इन्होंने? इससे पूछे 2022 में टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भराया गया वो था, अब तक एग्जाम कराया क्या इन्होंने? बेसिक शिक्षा भर्ती के हिसाब से पहले तो इनसे पूछे कि जो शिक्षा चयन बोर्ड बनना था वो बनाते बनाते उन्होंने 5 साल ले लिए। 2023 में बनता है अक्टूबर में और 2024 में जाकर के उसके अध्यक्ष की नियुक्ति होती है और पहला पेपर होता है लीक। इन्होंने बोला नहीं कि जो फॉर्म भरा उनको बड़ा संतुष्टि रहती कि नहीं वो एग्जाम देंगे। अरे एग्जाम देकर के घर तो पहुंचे। यहाँ पुलिस भर्ती के जो पेपर लीक होता तो बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली थी। अभी भी बच्चे सारी छुट्टियां लेकर के गए हुए थे कि हम पीजीटी का एग्जाम देंगे और उसके बाद में आ जाता है आपका नोटिस कि नहीं पीजीटी का एग्जाम नहीं होगा 2022 से। आप कल्पना कर रहे हैं आरती जी कि उनके हालात क्या हो रखे हुए, जो बैठ के तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती को लेकर के, वो तैयारी करते करते थक करके मायूस हो जा रहे हैं, उनके आंखों के आंसू नहीं सूख रहे हैं और ये नौकरियां दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ नौकरियां दे रहे हैं। विकास जी बताइए कहाँ दे रहे हैं नौकरियां? देख रही है, आप हवा में बात करते रहिए, बेहाल है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन जो है छात्र सड़क पर है। आप कह रहे हैं योगी सरकार मिशन रोजगार।
देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के चश्मे से देखेंगे तो रोजगार का मतलब वो होता था कि सही से चल के लिस्ट आए और उसमें जब तक अपने लोगों का रोजगार का भला ना हो जाए तब तक उन्हें रोजगार नहीं दिखता था। तो इनके चश्मे से तो नहीं दिखेगा। मैं एम रियली वेरी सॉरी कि आप अगर समाजवादी पार्टी के चश्मे से देखेंगे तो नहीं दिखेगा रोजगार। दूसरी चीज, मुझे लगता है तमाम सी चीजें रहती हैं। आज 60,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह इस उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और जिनके माध्यम से तमाम सरकारी, चाहे बाल विकास का पुष्टाहार हो, तमाम से सहायताएं जो सरकार उपलब्ध करा रही है वो उनके माध्यम से करा रही है और महिलाओं के हाथों को मजबूत करने का काम कर रही है। ये बहुत बड़ी बात होती है। आप शिक्षा मित्र की बात उठा रही हैं। 26 में पंचायत चुनाव होने हैं, 27 में लोग विधानसभा का चुनाव होना है, तो चुनावी साल है, इसलिए आप लोगों पर प्रेशर बना है कि अब तो कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन आपकी नियत स्पष्ट नहीं है, रोजगार के मुद्दे को लेकर प्रायोरिटी नहीं है। ये समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। नौजवानों को लाठियां खाई है। 2016-17 में भर्ती कंडक्ट करा के और केवल क्रेडिट लेने के लिए समाजवादी पार्टी ने भर्ती करा दी और उसके बाद वो भर्ती हाईकोर्ट में चली गई और हाईकोर्ट में जाने के बाद वो भर्ती रद्द करनी पड़ी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई। उसके बाद हमने उस भर्ती को कराया और कराने के बाद हमने निष्पक्ष रूप से उस भर्ती करा करके सारे जितने भी आवेदक थे, जितने भी लाभार्थी थे, जितने भी अभ्यर्थी थे, उन्हें रोजगार देने का काम किया। ये रोजगार देने के लिए आप शिक्षा मित्रों के लिए आप बहाना देखिए कितना अच्छा बनाते हैं। शिक्षा मित्रों की सैलरी नहीं बढ़ाई गई। इन्हें मालूम था कि विदाउट क्राइटेरिया हम शिक्षा मित्रों का समायोजन केवल राजनीतिक लाभ के लिए, सत्ता तक जाने के लिए कर रहे हैं। जब कोर्ट का डंडा चला तो शिक्षा मित्रों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। एक मिनट मैं बीच में नहीं बोला, पूजा बहन मैं बीच में नहीं बोला भाई। पूजा बहन डरिए मत भाई, डरिए मत। बताइए कि शिक्षा मित्रों का आपने मानदेय बढ़ाने की जिन्होंने जहमत नहीं उठाई, गलत बात। शिक्षा मित्रों का आपने मानदेय कितने बार बढ़ाया, जरा पूछिए इनसे, कितने बार झूठे बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। लेकिन जब चुनावी वर्ष आया तो शिक्षा मित्रों को लॉलीपॉप दे करके उन्हें परमानेंट करने का जो सबूत समाजवादी पार्टी ने छोड़ा, उसकी हवा कोर्ट में जाकर के निकल गई और वो जानते थे कि कोर्ट में पहुंचेगा मामला और कोर्ट में मामला पहुंचते ही शिक्षा मित्रों को मायूसी हाथ लगेगी। लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन्होंने शिक्षा मित्रों की भावनाओं से खेला, इन्होंने शिक्षा मित्रों की भावनाओं से खेला केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। मैं बीच में नहीं बोला, आरती जी, मैं बीच में नहीं बोला इनके। अरे भाई बताइए ना, शिक्षा मित्रों कितना बढ़ाया आपने, कितना बढ़ाया शिक्षा मित्रों का मानदेय? जब चुनाव आ गया तो चुनाव के लिए आपने शिक्षा मित्रों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया। सरकार का कितना काम किया, ऐसे नहीं से लेकर के एक करके वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं वो। आरती जी मैं बीच में नहीं बोला। हाँ ठीक है विकास जी, पूजा जी आरती जी मैं बीच में नहीं बोला, समय कम है। ठीक है पूजा जी अपनी बात रख लीजिए। झूठ नहीं बोल रहे, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ ना, झूठ नहीं बोलती ना आप। अरे झूठ आप, अरे सच बता दीजिए ना कि शिक्षा मित्रों को कोर्ट से निराशा हाथ लगी या नहीं लगी, लगी या नहीं लगी? आप तो सड़क पर रहते नहीं। और ये बात समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार को पता थी। पता चले, सड़क पे तो आप रहना ही नहीं चाहते। सड़क पे आपको अगर कोई दिख जाता तो पुलिस लगा करके उसको लाठीचार्ज करा देते। अब कह रहे स्वयं सेवक समूह, क्या स्वयं सेवक समूह आज का है कि 1990 से है? 1992 से जो फंक्शनिंग स्ट्रांगली हो रखा हुआ है। 2011 में उसका जो है पैमाना बढ़ाया गया हुआ था, आपको नहीं पता है क्या? ये सबकी भी क्रेडिट लेने बैठ जाते हैं आप कि जो पहले से चलते चले आ रहे हैं आप उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। कौन सा एग्जाम आपने बढ़िया तरीके से करा दिया? आप बताइए, कह रहे सुपर टेट जीवन जो है एलिजिबल रहेंगे जब तक चलाते नहीं, सुपर टेट नहीं करते तब तक टेट आपका एलिजिबल। क्या करेंगे ऐसा टेट का एलिजिबिलिटी लेकर के जब सुपर टेट आपको कराना ही नहीं है? आप सुपर एलिजिबिलिटी मत दीजिए, लेकिन सुपर टेट कराइए तो सही। आप उनसे पूछिए ना, जिन्होंने पीजीटी का फॉर्म भरा हुआ, जिन्होंने टीजीटी का फॉर्म भरा हुआ, उनकी जिंदगी बर्बाद आप करते चले जा रहे हैं। डेट आएगी, फिर डेट चली जाएगी, एग्जाम हो जाएगा तो पेपर लीक हो जाएगा। अगर एग्जाम पेपर लीक नहीं होता है तो जाकर के कोर्ट में फंस जाएगी, 69,000 भर्ती जैसे अटकी रह जाएगी और जिनको जॉब आप देंगे फिर उनको भी, उनकी भी जॉब ले लेंगे और उसके बाद में बैठ करके यहाँ पे कहेंगे आप नौकरियां दे रहे हैं। कहाँ किसको नौकरियां दे दी? ये जो सड़क पे लोग खड़े दिख रहे हैं, लाइन में लगे दिख रहे हैं, प्रोटेस्ट करते दिख रहे हैं, जिनको पर आप लाठियां मार रहे हैं, जिनको करा रहे हैं, उन लोग कौन है? ठीक है आप जवाब भी ले लेती हूँ। विकास जी जवाब दे दीजिए। आरती जी मुझे लगता है कि इनसे तय कर लीजिएगा हमारी बहन से कि अति उत्साह में दूसरे के बीच में ना बोले, मेरा निवेदन है इनसे। और बगैर डरे, बगैर डरिए मत, देखा नहीं है ना,
डरिए आप मत अपना भाई, कर करके आप फिर देखा डर ही गए। होगा। आप अगर मैंने तो देखा कुछ ही बोला होगा भी नहीं तो और आप क्यों डर गए, बोलेगा? क्योंकि या तो आपको आप पता है सवाल कि के आपने जवाब जितना में झूठ का करता है, नैरेटिव सेट या किया है आप उसकी अपने हवा तरीके निकलने से वाली है, रहते हैं, या उनकी जो है उसकी वेदना झूठ की हवा निकलने वाली है, इसलिए आप डर गई। बंद कर दो, उनकी डरिए स्कॉलरशिप मत बंद कर भाई। दो, यूजीसी का फंड काट दो। ठीक है, समय उनको कम है, नौकरियां बहुत भी मत कम दो। है पूजा आरती जी, जी अब अभी आप अपनी तय बात करिए रखने का डिबेट मौका कैसे दीजिए। करानी है। ठीक है अब विकास जी, अब हम जल्दी क्या से अपनी करें? बात को रखिए आ- क्योंकि समय अरे कम भाई है। आरती जी आप तय करिए भाई, डिबेट हाँ कैसे हाँ, करानी ठीक है, है मैं पूजा बीच में जी, नहीं बोला सुना होगा इनके। अभी, ठीक है। आरती जी लोग आत्महत्या जो कौन जिम्मेदार है पेपर लीक होने के हाँ, बाद मैं में? जवाब ले लेती हूँ या आपका। नुसे फलाबाद की बिल्कुल छात्रों ने बिल्कुल, अपने आपकी हौसलों से सवाल का आत्महत्या जवाब की दूंगी, है। आप प्लीज बीच में टिक टोक टाकी मत करिएगा, ठीक है। विकास जी जवाब आरती जी दीजिए। मेरे हाँ। एक सवाल का जवाब ले लीजिएगा, इनके मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, मेरे केवल एक सवाल का जवाब ले लीजिएगा। समाजवादी पार्टी मुझे बताए कि सैफई से चल के जो लिस्ट आई थी उसमें कितने यादव अभ्यर्थी थे जिसकी वजह से हाईकोर्ट की दहलीज पर वो लिस्ट गई और पूरी भर्ती रद्द करनी पड़ी। समाजवादी पार्टी मुझे बताए कि जब इन्होंने शिक्षा मित्रों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, मुझे बताए कितने बार, अरे कितने बार आपने मानदेय बढ़ाया, कितने बार मानदेय बढ़ाया। समाजवादी पार्टी ये बात जानती थी आरती जी कि जब सरकार, अभी ये बीच में बोलने की आदत है इनकी, मेरी बहन बहुत फ्रस्ट्रेट है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इनका चाल चरित्र चेहरा जान चुकी है। समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा पूरा यूपी जान चुका है। मुझे बता दीजिए कि जब पूरे उत्तर प्रदेश को पता था कि टीटी पास बगैर अभ्यर्थी डायरेक्ट शिक्षक भर्ती नहीं हो सकती, जो डायरेक्ट लगातार अपॉइंटमेंट प्रयागराज की धरती से सरकार के खिलाफ वो कह रहे हैं कि लगातार हमारी मांगों को क्यों नहीं सुना जा रहा है, उनकी मांग कौन सुनेगा भाई? जो लगातार इतने दिनों से बैठे हुए, 2 जून की रोटी लेकर बैठे हुए थे, आज भी बैठे हुए वो। आरती जी हाँ 2014 में जरा याद करिए, जब शिक्षा मित्र महीनों तक धरना दिए बैठे रहे कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, तब समाजवादी पार्टी की सरकार को चिंता नहीं हुई उन शिक्षा मित्रों की, तब समाजवादी पार्टी को किसी की चिंता नहीं हुई। अब डरिए मत, डरिए मत, डरिए मत भाई आप। पूजा जी 10 सेकंड झूठ में बोले आपसे बैठे जवाब मैं बीच देंगे। में, आरती जी मेरा निवेदन है कि मेरी बहन डरती बहुत है। ठीक है, एक साथ जवाब दे दीजिए। अरे भाई मुझे बताइए ना कि शिक्षा मित्रों की भावनाओं से क्यों खेला समाजवादी पार्टी की सरकार ने? कितना आपने मानदेय बढ़ाया, कितना मानदेय बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। और उसके बाद आप जब चुनावी साल में गए तो आपने शिक्षा मित्रों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और जानते थे कि उनको परमानेंट करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपने उनकी भावनाओं के साथ खेला, फिर भी उनकी भावनाओं के साथ खेला। ये सच्चाई, और आपको लगता है कि वो आपको माफ कर देंगे तो आपकी गलत फहमी है। जनता आपको आईना दिखाने वाली है। जो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया चलाने वाले कब्र की खुदाई, रोजगार उद्योग बना करके छोड़ दिया था इस उत्तर प्रदेश में, आपको भी मालूम है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है इस बात को कि लाखों लेकर के जाइए तब नौकरी पाइए। प्रतिष्ठित पत्र देने के लिए, अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए, क्या वो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देंगे तो उनकी नौकरियां नहीं होंगी क्या? आपकी खैरात में दी है, आपने खैरात में दी है उनको नौकरियां, वो खैरात में दी है आपने, क्या पा करके देंगे लेटर? अरे आपने खैरात में दी थी क्या? आपने तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया। हमने अगर रोजगार दिया तो किसी भी अभ्यर्थी से पूछ लीजिए आप कि 10 रुपए किसी ने मिठाई के लिए भी नहीं मांगे होंगे। और समाजवादी पार्टी सरकार तो रैकेट चलाया करती थी, बड़े बड़े मंत्री इन्वॉल्व हुआ करते थे इनके यहाँ, रोजगार उद्योग चलता था जो सरकार की देखरेख में चलाया जाता था। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि देश के युवाओं को तोहफे में वर्दी का आज दिन ऐतिहासिक होने वाला है और उन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुलिस बल को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की गई है और योगी सरकार ने प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती के तहत चयनित 60,244 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा और इस मौके को और इस पल को कहीं ना कहीं 2027 चुनाव में भुनाने का प्रयास किया जाएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, देखते रहे प्राइम टीवी।